गुड आफ्टरनून। शाम का वक्त हो चुका है और मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। तो बैठी हुई हूँ, पिछले 2-3 घंटे से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। इतना बोर लग रहा था ना, मम्मी और मैं 2-3 घंटा हो गए थे डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं। ना डॉक्टर आ रहे हैं ना नर्स, कुछ भी नहीं, बस हम बैठे हुए हैं। इतना लेट, मतलब क्या बताए। इसी रीज़न की वजह से मैं डॉक्टर के पास आना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपका पूरा दिन निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को मेरा कोई वो नहीं रहा, एनर्जी नहीं रहा कि मैं व्लॉगिंग भी करूं। तो आपको कुछ ही देर के बाद ही मालूम चलेगा कि मैं कल क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं वो आपको अभी शेयर करूंगी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, मैं उठी हुई हूँ। अभी उठ के फ्रेशन अप होके फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, क्योंकि मौसम भी ठंडा ठंडा सा है। तो इसलिए गुड़ वाली चाय पी रही हूँ, लाल चाय डाइजेस्टिव बिस्किट के साथ। बिस्किट भी मैं आजकल डाइजेस्टिव पी रही हूँ, ले रही हूँ। दूसरा बिस्किट मुझे पसंद ही नहीं आया था। डाइजेस्टिव एक जो बिस्किट है जो थोड़ा अच्छा भी लगता है ना खाने में। और नमक ख़त्म हो गया था, तो वैसे तो हम लोग पिंक सॉल्ट ही खाते हैं, जो हिमालयन सॉल्ट होते हैं। लेकिन ये आकांक्षा का जब बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, उसमें से ये मेरे हस्बैंड 2 पैकेट नमक लेके आए थे, तो ये 1 पैकेट रह गया था। तो फिर इसको फेंकने से अच्छा है कि हम इसे यूज़ कर लें, है ना। पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। वैसे तो हम ये सब अंकुर सॉल्ट व नॉल्ट नहीं खाते, क्योंकि ये बहुत आयोडीन में हाई रहता है। तो ये सब सॉल्ट तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, हम लोग पिंक सॉल्ट खाते हैं। बट अभी नहीं है, पिंक सॉल्ट ख़त्म हो गया और ये पैकेट है, तो मैंने सोचा कि इसको खा लेते हैं ना, फिनिश कर लेते हैं। इतना बड़ा पैकेट है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है, और कौन सी मसाले ख़त्म हो चुके हैं। ये जो पोर्शन है मेरे मसालों का, और जो एक्स्ट्रा सामान रहता है जैसे हल्दी का पैकेट हो, मसाला का पैकेट या नमक का पैकेट, वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ, और छोटा मोटा बर्तन रखती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो ये सुबह का वक्त है। व्लॉगिंग कल मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि कल मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का कोई भी, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। परसों भी बिजी थी। परसों तो मैंने एक छोटा सा क्लिप उठाया, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। जब मैं हॉस्पिटल डॉक्टर से वापस घर आ रही थी, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद क्योंकि मुझे एक टेंशन सी थी कि क्या होगा पता नहीं, टेस्ट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम ये सारा टेस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता ही है, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं बाद में ही बात करूंगी। ओवरऑल जब मुझे खुद को यकीन हो जाएगा कि मुझे कुछ बीमारी नहीं है, उसके बाद ही मैं कुछ वीडियो बना सकूंगी। तो उसके बाद कल फिर मैं गई जब ब्लड टेस्ट करने के लिए। ये सारे रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो कल मैं गई और सुबह फिर मुझे रुकना पड़ा आधा घंटा 1 घंटा, तो ऑब्वियसली जाते जाते लग जाता है। मैं अकेली गई, आकांक्षा को घर पे छोड़ के मम्मी के साथ मैं अकेली चली गई। और फिर मैंने इस हाथ से ब्लड लिया गया मेरा, इस हाथ से मेरा 4 बोतल, ना छोटे छोटे बोतल में ब्लड लिया, और बहुत पेनफुल था। और उसके बाद कपड़े सारे ओपन करके मुझे कपड़े ओपन करने दिए गए, क्योंकि मुझे ईसीजी करना था। ईसीजी में आपको यहाँ पे चेस्ट पे ये कुछ वायरस वगैरह लगते हैं ना, तो वो लग गए। मैंने हमेशा पापा को देखा था। चाय पी लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा। तो मैंने ये पापा को देखा था ईसीजी करते हमेशा, लेकिन खुद पे सोचा नहीं था कि खुद भी कभी करूँगी। बट फिर कपड़े वगैरह रिमूव किया, और उसके बाद ये हुआ ईसीजी। तो उसके बाद फिर मैं शाम में गई। ये तो सुबह का था जब मैं खून दे के आई थी। फिर शाम में गई, मैं और हस्बैंड गए। हस्बैंड थैंकफुली उन्होंने मुझे लेकर गए साथ में, तो फटाफट हो गया। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है, आप जाओ बस में तो फिर बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट लेने गई, और ये है सारी रिपोर्ट्स। और आज फ्राइडे है, और आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल।
तो ये सारे रिपोर्ट्स लेके मैं फिर से जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर्स रिपोर्ट देखेंगे और बोलेंगे कि क्या बीमारियां नहीं है, क्योंकि हमें रिपोर्ट समझ में नहीं आता है। मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि बेकार में कुछ समझ में आता नहीं तो देख के क्या फायदा। तो ये सारे रिपोर्ट्स है। तो बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। मुझे किडनी का टेस्ट दिया गया, फिर विटामिन B12, B40, B समथिंग कुछ ऐसा। मैं बोलती हूँ कि मैंने क्या क्या टेस्ट किया। हीमोग्लोबिन था, फिर क्रेटिनाइन होता है किडनी का टेस्ट। जो सबसे कॉस्टली होता है वही होता है क्रेटिनाइन टेस्ट, और सबसे मेरा पैसा इसी में गया। मैं बताती हूँ कि टोटल मेरा कितना पैसा गया। क्रेटिनाइन एक टेस्ट दिया, विटामिन B12 का एक टेस्ट, और एक ECG जो मैंने बोला था ECG, और TSH 3rd जनरेशन, ये तो हर टेस्ट में देता ही है। विटामिन D का टेस्ट दिया गया मेरा, और उसके बाद बहुत सारे हैं। और एक टेस्ट है PBS स्टडी। तो PBS स्टडी क्या है नहीं पता मुझे, मैं खुद अभी पढ़ रही हूँ। उसके बाद प्लेटलेट काउंट, MCV, MCH, MCHC, PCV, RDWCV। तो ये सब सारे शॉर्ट्स नेम है, उनके फुल फॉर्म भी है, और भी है बहुत सारे। ESR, फिर पॉलीमोर्फिस, लाइपोमाइट, मोनोसाइट। तो बहुत सारे टेस्ट है, मतलब टोटल 6,000 रुपए मेरे टेस्ट में ही चले गए। मुझे नहीं पता था कि इतना चला जाएगा, लेकिन 6,000 रुपए गए हैं। जो गया है वो मैं नहीं सोच के बैठा रहना चाहती, बट मेरा ओवरऑल हेल्थ ठीक रहना चाहिए, मैं ये जानती हूँ। क्योंकि ये तो सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जब मैं रिजल्ट सुनूंगी कि मेरा कुछ भी नहीं है, आई एम ओके, तो मैं कितना ज्यादा खुश रहूंगी। अभी का बात मैं बोलती हूँ, तो अभी मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग करने का भी कोई मन नहीं था, घर का काम भी, मतलब मुझे ध्यान नहीं लग रहा था किसी काम में भी। फिर अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना, फिर वीडियो भी बनाना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के एक बार अपडेट कर देती हूँ कि मुझे एक्चुअली में हुआ क्या है। नहीं तो फिर बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि वाई नो वीडियो, व्लॉग क्यों नहीं आया, इसीलिए फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेली का एक अपडेट अगर रहता है तो ना वो अच्छा रहता है। नहीं तो लोगों को लगता है कि मैं ऐसे वीडियो शायद नहीं बनाती हूँ। नहीं गाइस, मेरा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो थैंकफुली यही दुआ करिएगा कि मेरा कुछ भी ना निकले, रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक निकले। और पैसे तो खैर गए तो गए, लेकिन मैं ठीक होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रे कर रही हूँ कि भगवान मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है इतना जल्दी, तो सब कुछ ठीक कर दो। तो गाइज, आप सबको पता है बहुत आप सबकी हेल्प की बहुत जरूरत है। लाइक आप सब किस तरह से मुझे हेल्प करोगे, प्लीज मेरा व्लॉग्स को जो है वो आप रेगुलरली देखिए, पूरा व्यू करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फिर क्या होगा ना, मेरी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है ये सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो फिर हो जाते हैं। एक तो होता है जो हमारा डेली का खर्चा है, रेंट एंड ऑल, खाना पीना सब कुछ, मतलब जो EMIs एंड ऑल खर्चे होते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई और एक्स्ट्रा ऐसी ह्यूज अमाउंट के खर्चे आ जाए ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, इसी वजह से। और इस हाथ में मेरा थोड़ा पेन हो रहा है, क्योंकि मैंने कल ब्लड दिया था, इस वजह से हो सकता है, नहीं पता। और चलिए मैं इन सबको ना अच्छे से रख देती हूँ। और ये है मेरा ECG का रिपोर्ट, ठीक है, ये ECG का रिपोर्ट है। और ECG का रिपोर्ट तो कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। कुछ नहीं समझ में आता है। मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर आप सबको बताऊंगी कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, और अपडेट करती रहूंगी।
न्यू टेलीफोन है देखिए गाइस, बट इसको हम लोग रिटर्न करने वाले हैं क्योंकि बेकार का है और ये बहुत छोटा सा है। हम लोगों ने थोड़ा इसका साइज बड़ा सोचा था, बट ये बहुत छोटा निकला। वैसे है बहुत सुंदर, इसको पसंद बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा खेल रही है और हमने इसका टैग वगैरह रिमूव नहीं किया है और हम इसे रिटर्न करने वाले हैं। तो रिटर्न पे डाल दिया है, ये रिटर्न हो जाएगा। मतलब बच्चे कुछ ना कुछ आजकल जिद करते रहते हैं। और क्या छोटा ब्रेड बटर है तो उसका रेड टी, तो हमें दूध बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड आएंगे तभी दूध लाएंगे, है ना? पापा आएंगे तभी दूध लाएंगे, दूध नहीं। तो यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और लंच में मैं बना रही हूँ, ये छोटा छोटा आलू होता है ना, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो इसको मैं ऐसे बीच में से कट करूँगी और उसको डीप फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि मेरा जो वीडियो का क्वालिटी है वो ख़राब होते जा रहा है। जी ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले मैं कैमरा से शूट करती थी, अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो ना तो आपको लैपटॉप चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है एडिटिंग के लिए, क्योंकि मतलब वो इतना लोड नहीं ले पाता है। की सब्जी, जिसके लिए मैं सबसे पहले आलू फ्राई कर, उसके बाद ये है बैंगन, सो गाइज मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ, लंच वगैरह ख़त्म हो चुका है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, टाइम सिर्फ हुआ है 1 बज रहे हैं, मतलब 1 बजा नहीं है, बजने वाले हैं। बट मैं क्या हुआ? कौन आया है? ओह जाओ 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 जाओ। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब लंच बनाना बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज वेदर एकदम ख़राब सा है, मतलब धूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर, मतलब नथिंग। अगर मैं बाहर दिखाऊं तो मतलब कुछ भी नहीं है यार, धूप भी नहीं है। कभी कभी धूप ऐसा लगता है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कपड़े नहीं धो सकते, मैंने बहुत सारे कपड़े मेरे जमा हो गए हैं आ जाओ, बट मैंने धोए नहीं, क्योंकि फायदा तो है नहीं, बेकार कपड़े धो के, है ना, तो फिर कपड़े नहीं धोए, कल धोऊंगी, जो भी हो जाए, कल जैसा भी वेदर रहेगा कल धोऊंगी। और बस चलिए मैं मिलती हूँ कुछ ही देर में आप लोगों से।